चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। आज हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने की कोशिश करेंगे। तो आज मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? डिफेंस मैकेनिज्म। क्या होता है डिफेंस मैकेनिज्म? डिफेंस मैकेनिज्म कब यूज करते हैं? तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म कब आप यूज करते हो? जब आपको लगता है कि कहीं हमें एंजाइटी होगी, कहीं फियर होगा, या फिर हम कभी डिप्रेशन में जा सकते हैं। उस कंडीशन को आप सप्रेस करने के लिए आपको डिफेंस मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ठीक है, जैसे आपने कोई गलती कर दिया, ठीक है, या फिर कॉलेज में लेट चले आए, या फिर कोई घर पे कोई गलती हो गई, ठीक है। तो अगर गलती पता चलेगी घर वालों को तो घर वाले उसका अपना हिसाब किताब करना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उसको छुपाने के लिए हमें अगर पता चलेगा तो मम्मी से डांट पड़ेगा, पापा से डांट पड़ेगा, तो उसको छुपाने के लिए हम कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। किस लिए? अगर हम कोई ना कोई बहाना बना लेंगे तो हमें डांट नहीं पड़ेगी, और जब डांट नहीं पड़ेगी तो हमें घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को नहीं झेलना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ये डेली बेस्ड वर्क पे चीज़ें होती हैं, ठीक है, और हर इंडिविजुअल कहीं ना कहीं करता है। ऑन एवरेज हर इंडिविजुअल कहीं ना कहीं दिन भर में 2 4 10 झूठ तो बोल ही लेता है, ठीक है। तो ये कभी कभी अच्छे भी साबित हो सकते हैं, कभी कभी गलत भी साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म कॉमनली क्या होता है देखने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है ये? इट इज़ ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ये क्या कर रहा है? हमें प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट साइकोलॉजिकल डेंजर। किसके डेंजर? साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। क्योंकि इन केस आपने कोई ऐसा मिस्टेक कर दिया, आपने कोई ऐसी गलती कर दी, उसके बाद क्या हुआ, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं कि क्या, कौन क्या बोलेगा, ठीक है, हमें क्या पनिशमेंट मिल सकता है, कितने लोग हमें सुनाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए, ताकि हम उस चीज़ से स्केप कर जाए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं दिमाग में एंजाइटी होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन में हम चलना एक तरह से जाना शुरू करते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम जो मैकेनिज्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। क्लियर है? तो डिफेंस मैकेनिज्म हम क्यों यूज करते हैं? कह रहा है यूजेस, ये सारे आपके यूजेस है, यूजेस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, यूज है। चलिए, किस लिए यूज कर रहे हैं? टू रिजॉल्व मेंटल कन्फ्लिक्ट। दिमाग के अंदर जो बहुत सारी बातें चल रही हैं गलतियां करने के बाद, ठीक है, या गलती करने से पहले, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन हो गया जहां लग रहा है कि हमें थोड़ी एंजाइटी हो सकती है, घबराहट हो सकती है। जैसे एग्ज़ाम में तैयारी करके नहीं गए आप लोग, ठीक है, उसके बाद जब तैयारी नहीं करके गए तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, लेकिन अब ये तो बताना है नहीं, क्योंकि ये बताएंगे तो फिर लोग आपसे सवाल जवाब शुरू करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करते हो? कोई ना कोई बहाने बना लेते हो, क्योंकि अगर ये बता दिए तो लोग आपसे सवाल जवाब शुरू करेंगे, और जब सवाल जवाब शुरू करेंगे 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे, तो कहीं ना कहीं मन में एंजाइटी, घबराहट देखने को मिलती है। तो आप चाहते हो वो घबराहट ना हो, इसीलिए जो जितने भी बातें आप क्रिएट करते हो वो सब डिफेंस मैकेनिज्म में ही आता है, ठीक है। तो क्या होता है, किस लिए यूज करेंगे? टू रिड्यूस मेंटल कन्फ्लिक्ट। मेंटल कन्फ्लिक्ट को, दिमाग के अंदर जो बहुत सारी बातें चल रही हैं, एक बार बोल दिया, ठीक है, बोले तो कुछ भी उसका बहाना बना के बोल दिया तो वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टू रिड्यूस एंजाइटी या फियर। ऑफकोर्स एंजाइटी और फियर को कम करने के लिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल डेंजर, कुछ गलतियां जब हो जाती है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जा रही है जो हमारे बस में नहीं है, ठीक है। जैसे हमें मान के चलो कि आपको 20 लोगों में, 50 लोगों में बोलना है, ठीक है, लेकिन अब हमें पता है कि बोलना है, उसके पहले ही हमें एंजाइटी होना शुरू हो रहा है, घबराहट, हम जाएंगे, क्या करना है, कैसे क्या होगा। तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, कुछ ना कुछ, कहीं हमारी तबीयत सही नहीं है, ठीक है, कहीं हमें ये प्रॉब्लम है, कहीं वो प्रॉब्लम है, कि ताकि हम उससे स्केप कर जाए। अगर उससे स्केप कर गए तो हमारा मेंटल स्टेटस रिलैक्स हो गया, लेकिन जब तक नहीं स्केप करते हो तब तक कहीं ना कहीं एक एंजाइटी, फियर, घबराहट बना रहता है। बेस्ट एग्जाम्पल है आप लोग का इंटरव्यू के टाइम है, या फिर प्रैक्टिकल के टाइम, जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता है तब तक पता नहीं क्या चल रहा है, दिमाग में एंजाइटी क्रिएट होती रहती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है टू प्रोटेक्ट सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम को, अपनी कॉन्फिडेंस को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कोई इंसान बार बार अगर आपको बोलेगा तो कहीं ना कहीं आप डीमोरलाइज हो गए, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम? कुछ मैकेनिज्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म का ये आपका यूजेस है। डिफेंस मैकेनिज्म को हम दूसरे
बात में दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि हमें कोप अप करना होता है जो साइकोलॉजिकल थ्रेट होते हैं, डेंजरस होते हैं, ठीक है, जो ऐसे कंडीशन होते हैं जो हमें एंजाइटी या फिर डिप्रेशन पहुंचा सकते हैं, उससे हमें बचना होता है। तो इसीलिए इसको हम कोपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, इसीलिए हम इसको मेंटल मैकेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि ये मेंटल प्रोसेस है अनकॉन्शियसली, ठीक है, अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली दोनों तरीके से, क्योंकि ये अनकॉन्शियसली डिराइव करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसी को हम बोलते हैं ईगो मैकेनिज्म, इसी को बोलते हैं हम एडजस्ट मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म के बहुत सारे नाम से जानते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म, मेंटल मैकेनिज्म, ईगो मैकेनिज्म एंड डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म को सबसे पहले प्रपोज किया था सिगमंड फ्रॉइड जी ने प्रपोज किया था, ठीक है, और इसको ये कॉन्सेप्ट लाया था और इसको पूरी तरह से फ्लो में या फिर कह सकते हैं कि, ठीक है, पूरी तरह से काम में लाने का काम उनकी बेटी अन्ना फ्रॉइड ने किया था, ठीक है। तो ये है आपका डिफेंस मैकेनिज्म और उसके यूजेज होते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म को हम बहुत तरीके से यूज करते हैं और बहुत टाइप्स के देखने को मिलते हैं, लाइक मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत ही स्मार्टली हम कोई बहाना बना लेते हैं। इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, बहुत ही इमेच्योरली हम कुछ ऐसी बातें रख देते हैं। और सक्सेसफुल डिफेंस मैकेनिज्म, कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म जो सक्सेस हो जाते हैं। अनसक्सेसफुल डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म, सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये सारे टाइप्स डिफेंस मैकेनिज्म के देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे, तो उस टाइप्स में हम टाइप्स देख रहे हैं, उस टाइप्स में फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे सब्लिमेशन। क्या देखेंगे हम लोग? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन समझने की कोशिश करिए। ऐसा बिहेवियर, सबसे पहले तो सिगमंड फ्रॉइड जी ने कहा था कि हमारा जो मन है, हमारी जो साइकी है, वो 3 प्रिंसिपल पे अभी काम कर रही है। जो पर्सनालिटी है 3 सब टाइप पे काम कर रही है, जिसको ईड, ईगो, सुपर ईगो बोल रहे हैं, ठीक है। ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड क्या है? ओके, थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। ईड क्या है? ईड कह रहा है इसको प्लेजर चाहिए, ठीक है, इसको ये प्लेजर प्रिंसिपल पे है, इसको जहाँ खुशी मिल जाएगी वहीं काम करना शुरू कर देगा। मैं ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, सुपर ईगो, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो क्या है? तीनों में ये हमारा मेंटल ड्राइव है, ठीक है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उस तरह से ड्राइव करता है, ठीक है, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो के प्रिंसिपल पे। क्या होता है कि ये जो है हमेशा प्लेजर, हर वक्त प्लेजर इसको चाहिए, ठीक है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, इसको खुशी ही चाहिए, ठीक है। और सुपर ईगो जो है, सॉरी, ईगो जो है आपका, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे काम करता है? रियलिटी प्रिंसिपल पे, ये रियल हमेशा सोचता है। सुपर ईगो जो है ये हमेशा मोरलिस्टिक, ठीक है, ये मोरल वैल्यू पे काम करता है, ठीक है, किस पे? मोरल वैल्यू पे, ठीक है, सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये काम करता है। जैसे मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि इंसान इन तीनों तरह से ड्राइव करता है। मान के चलो आप 3 इंडिविजुअल है, ठीक है, एक ईड पर्सनालिटी का है, एक ईगो, एक सुपर ईगो पर्सनालिटी का है। तो तीनों का कैसा बिहेवियर रहेगा, कैसा नेचर रहेगा? जो ईड है ना, ये हमेशा प्लेजरेबल मूवमेंट पे जाएगा। प्लेजरेबल मूवमेंट समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जांपल रख रहा हूँ, ठीक है, आप कहीं पे गए, कहीं पे किसी के रिलेटिव के वहाँ गए, वहाँ से पे जब आप जाते हो तो आपको ऑफ़र होता है चाय, पानी, मिठाई, जो कुछ भी ऑफ़र हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 कंडीशन ले रहे हैं। अगर ईड, ईगो, सुपर ईगो के लिए ये तीनों अगर साथ में जा रहे हैं तो इसमें क्या करेगा? ईड आइडली यूजुअली सब लोग जाते हो तो क्या करता है, ठीक है, बैठ गया, ठीक, उसके बाद जो भी उधर से चाय पानी जो कुछ भी आता नहीं, पहले नहीं लेते हैं, ठीक है, हाँ 1-2 बार ऑफर करते हैं घर बार ले, उसके बाद फिर लेना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जो ईड पर्सनालिटी का होगा ना, वो देखते ही उस पर झड़प जाएगा, ठीक है, देखते ही उसको पहले निकाल लेगा, ठीक है, उठा लेगा, खाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको प्लेजर, उसको खुशी चाहिए, ठीक है, अगर उसमें खुशी मिल रही तो वो उधर ही ले लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। लाइक एक बेस्ट कंपेयर कर सकते हैं इसको चाइल्ड से, बच्चों से, ठीक है, बच्चों को बस खुशी चाहिए हर वक्त, ठीक है, उसको रियलिटी से कौन सही है कौन गलत है उससे मैटर नहीं करता, उसको जहाँ प्लेजर मिलेगा वहीं जाएगा। तो ईड जो है कि ये इमेच्योर बिहेवियर शो करता है, हमेशा प्रेजेबल बिहेवियर शो करता है।
सुपर ईगो क्या है, ये हमेशा मोरल वैल्यू पे रहता है। मोरल वैल्यू पे मतलब ठीक है, जो स्टैंडर्ड है, खाना है कि नहीं खाना है, जैसे चाय पानी ऑर्डर हो गया, पूछ लिया ठीक है, लेकिन नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कुछ आते हैं और कुछ नहीं खाते हैं ठीक है, बस पानी पी लिया या फिर थोड़ा सा कहीं तोड़ लिया। तो मतलब ये सोसाइटी के मोरल स्टैंडर्ड, जैसे बोल दिया कि जो बोल दिया बात वो हो गया, मतलब कुछ उसमें मैनिपुलेशन नहीं है, हमारी बातें ही है ना पत्थर की लकीर है, लाइक दैट। इस तरह का प्रिंसिपल, इस तरह की पर्सनालिटी होती है सुपर ईगो का। लेकिन ईगो का जो होता है इन बिटवीन, इन दोनों का के बीच का जो सिनेरियो वो ईगो में जाता है कि ये रियलिटी कॉन्सेप्ट पे रहता है। रियलिटी कॉन्सेप्ट इन द सेंस जो वास्तविकता है, जैसे ठीक है ये इनकेस नहीं खाना है और ये तुरंत खा ले रहा है, तो इन सब के बीच में ये देखेगा, ईगो का देखेगा ठीक है, अगर अच्छा है तो फिर खा लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं अच्छा है तो फिर उसको छोड़ सकते हैं। मतलब ये मैनिपुलेटिव सिचुएशन के हिसाब से रियलिटी क्या है उस कंडीशन में ये क्या है, आपका ईगो काम करता है ठीक है। तो इस तरह से थ्री सब माइंड का थ्री सब क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि पर्सनालिटी या फिर हमारा मन इन 3 लेयर में डिवाइडेड है ठीक है। तो इस तरह से देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म देखेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म का फर्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या कह रहा है, सब्लिमेशन कह रहा है कि ये ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है। अब जब समझने की कोशिश करो कि जो सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है या फिर जो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स है, बिहेवियर है ठीक है, उसको सोसाइटी के लिए हम एक्सेप्टेबल कर दें, तो ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि जो अनएक्सेप्टेबल है उसको हम एक्सेप्टेबल कर दें। जैसे कुछ चीज़ें आप रख लो, लाइक कोई ऐसा इंसान है ठीक है जो कि भाग दौड़ के ही काम करना पसंद करता है ठीक है। बहुत सारे लोग अब देखो होंगे, जब पर्सनालिटी के हिसाब से बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बैठ के काम करना पसंद करते हैं, मतलब ज़्यादा रिस्की नहीं होते, बहुत सारे लोग रिस्की होते हैं, बहुत सारे लोग भाग दौड़, ज़्यादा मोबाइल होते हैं, मूवमेंट होते हैं, उन्हें बैठ के काम पसंद ही नहीं है ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो लोग भाग दौड़ के काम करना पसंद करते हैं, अगर उन्हें बैठा के आप काम कर दोगे ठीक है, बैठा के दे दोगे काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस सोसाइटी को डिस्टर्ब ही करेगा। किसी ऑफिस में आप बैठने का काम दे दिया तो वो ऑफिस वाले को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि उसका डिजायर ही यही है कि वो दौड़ भाग के इधर उधर का काम करेगा ठीक है। तो उसको क्या करना, उसको वैसे ही काम दे दो ठीक है, उसको वैसे ही कोई फील्ड वर्क दे दो, कोई कहीं जाने वाला काम कर दो, कोई दिन भर इधर उधर भाग दौड़ का ही काम, तो उसमें वो अपना 100% एफर्ट लगाएगा ठीक है, और उसमें वो उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। तो क्या है, एक ऑफिस के लिए वो एक्सेप्टेबल उसका बिहेवियर नहीं हो पा रहा था ठीक है, तो उसको हम ऐसे काम में रख दें ताकि वो एक्सेप्टेबल हो सके ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं दे दूं कि कोई ऐसा पर्सन है, मेल या फीमेल, कोई ऐसा है कि वो खूब बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा बातें बोलती है, मतलब बहुत ज़्यादा बात करती है ठीक है, बात करती रहती है या बात करता रहता है ठीक है। तो उसको अगर किसी ऐसे जगह पर रख देंगे, किसी शांत एरिया में या फिर ऐसे ग्रुप में रख देंगे कि जहाँ पे लोग इतना टॉकेटिव नहीं है, तो वो सबको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा ठीक है, या फिर करेगी। तो इसको ऐसे जगह पे ना रखें जहाँ पे बहुत सारी बातें होती है, जैसे लाइक न्यूज एंकर बना दो, लाइक इसको पत्रकार बना दो, लाइक कोई ऐसी चीज़ें बना दो जहाँ पे खाली इसका जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है ना वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हो जाए। क्लियर है। दूसरी तरीके से और हम देखेंगे एग्जाम्पल ठीक है। मान लीजिए आपके सोसाइटी में अगल बगल में कोई ऐसा पर्सन है ठीक है जो क्या बोलते हैं, लोगों के लिए लड़ता है, लोगों के हित के लिए लड़ता है ठीक है, लेकिन वो कहीं कुछ है नहीं ठीक है, एक जस्ट एक नॉर्मल पर्सन है, लोगों के हित के लिए लड़ता है ठीक है। तो लोगों को, और लोगों को जो अपोजिट पर्सन है उन लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में क्या करना है, अब जब लोगों के हित के लिए लड़ रहा है तो उसको क्यों ना ऐसे पोस्ट पे रख दे, उसको किसी पॉलिटिशियन पे रख दे, कोई पॉलिटिक्स बना दे, ताकि वो जो सोशली लोग अनएक्सेप्टेबल कर रहते हैं अब ये बहुत और अच्छे से काम कर पाएगा ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, डायरेक्टिंग अनएक्सेप्टेबल डिजायर, जो अनएक्सेप्टेबल डिजायर है ना वो क्या करें, सोशली एक्सेप्टेबल कर दें, समाज के लिए एक्सेप्टेबल कर दें। जैसे मूवीज़ भी देखा होगा आप लोगों ने ठीक है, कि बहुत सारे जो डायरेक्टर हैं बनाते हैं बहुत तरह तरह की मूवी, कोई मूवी थ्रिलर मूवी बनाता है, कोई क्या बोलते हैं हॉरर मूवी बना दिया, कोई एक्शन वाली मूवी बना दिया ठीक है, और कोई जिस तरह की भी मूवी बना दिया ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में ये थॉट चल रही है ना, और ये थॉट अगर मान लीजिए
कहेंगे या फिर करके दिखाएंगे या फिर बोलेंगे तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो उसको क्यों ना हम दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर दें, तो उसको हम मूवी की तरह प्रेजेंट कर दिए ताकि सब लोग देख भी रहे हैं, ठीक है, अब वो मूवी सुपरहिट हो जा रही है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। चलिए दूसरा कंडीशन देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म क्या है आपका, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन बोले तो एक पहचान बनाना, आइडेंटिफिकेशन बोले तो एक पहचान बनाना। जैसे सिंपली बोले कि कोई मूवी इधर रिलीज हो गई या फिर कोई पुरानी मूवी है, ठीक है, और वो उसमें कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का हेयर स्टाइल है, एक पर्टिकुलर टाइप का कुछ ड्रेसिंग सेंस है, कुछ ऐसा है, लेकिन वो मूवी सुपर हिट हो गई, ठीक है। अब उसको देख करके, है ना, उसको देख करके आप भी क्या है, आप भी उन चीज़ों को फॉलो करोगे। चाहे अगर एक्ट्रेस है तो फीमेल फॉलो करना शुरू करेंगे, अगर एक्टर है ठीक है, तो उसको मेल फॉलो करने, उसी तरह का हेयर कट करवाएंगे, उसी तरह के कपड़े पहनेंगे। हाँ, तो ये क्या है, ऐसा नहीं है कि लाइक हनी सिंह की तरह बाल कटवा लिया तो कोई हनी सिंह हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक ऐसा सेटिस्फैक्शन लेने के लिए, क्या है, ऐसा सेटिस्फैक्शन लेने के लिए हम वो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं अपने आप में क्रिएट करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा इसके पैथोलॉजिकल व्यू क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये तो अच्छा है कि चलो आप उस तरह बाल कटवा लिए, उस तरह का ड्रेस पहन लिए और उस तरह का डिज़ाइन रख लिए बालों का, ठीक है, तो मतलब वो सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, मतलब अच्छा लगता है। लेकिन इसका कभी कभी पैथोलॉजिकल व्यू हो जाता है। पैथोलॉजिकल व्यू के क्या देखने को मिलेगा, कभी कभी कुछ ज़्यादा ही आइडेंटिटी लेने के लिए, है ना, क्योंकि अगर हम नहीं ले रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एंजाइटी क्रिएट करेगा। मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूँ, जैसे कि हम और आप सोच रहे हो कि डॉक्टर बन जाएं या फिर कोई ऐसा सिंगर या फिर कोई बहुत बड़ा लेवल का बन जाए, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाए, है ना, नहीं बन पाए, तो क्या होता है कि नहीं, जो हम नहीं कर पाए वो हमारे आने वाले संतान, हमारे बच्चे करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं, जो हम नहीं कर रहे, मतलब वो आइडेंटिटी आप अपने में नहीं देख पाए, हमारे दिमाग में वो चीज़ें चल रही है, उस चीज़ का एक तरह से एंजाइटी है, ठीक है, तो हम अपने में नहीं देख पाए, लेकिन ये चीज़ हम अपने आने वाले बच्चों में देखेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये एक पैथोलॉजिकल क्रिएट करती है कि ज़रूरी नहीं है जो आने वाला ऑफस्प्रिंग है, बच्चा है, ठीक है, वो आपके हिसाब से चलेगा या फिर वो उसकी दुनिया है, उसकी जो मर्जी करेगी वो करेगा। लेकिन नहीं, ये होता है कि ठीक है, हम जो करेंगे, बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि पिता जब एक्सपायर हो जाते हैं तो सेम उसी के लिबास पे, सेम उसी के रास्ते पे उसका लड़का चलना शुरू कर देता है। हाँ, ये तो ठीक है कि वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आप मतलब ज़िंदगी भर एक कॉन्स्टिपेटेड लुक में रहोगे क्योंकि आपका डिजायर कुछ और है, ठीक है, लेकिन आप चल किसी और के रास्ते पे रहो, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन, किसी दूसरे की पहचान अपने ऊपर, अपने पे लाना। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, देख सकते हैं, फाइंडिंग सेटिस्फैक्शन। क्या करेंगे हम, सेटिस्फैक्शन करेंगे थ्रू व्हाट अदर पर्सन इज डन। दूसरा इंसान क्या कर रहा है, ठीक है, उस तरह की चीज़ें हम करके, है ना, अपने ऊपर हम अपने आप को सेटिस्फाइड करेंगे, तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके रिमेनिंग जो डिफेंस मैकेनिज्म है हम इसके नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। थैंक यू।